गाइस वेलकम। तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे लोग गाइस, आई होप सब अच्छी होंगे। आज की वीडियो में बात करूंगा थॉर लव एंड थंडर के बारे में। मूवी को मैंने 3 दिन पहले देखा था, बट एग्ज़ाम्स आ गए तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अभी एक स्पॉइलर वाली वीडियो बनाऊंगा, तो स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले ही दे देता हूँ। एक स्पॉइलर भरा ये रिव्यू होगा। अगर बात करूँ, मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस मूवी को देखने गया। जैसा मैंने अपनी शॉर्ट में बोला था कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ थॉर एंड इसके वर्ल्ड को देखने जाऊंगा। टाकी वेटिटी एक ऐसा बंदा है जिसने लास्ट वाली थॉर भी बनाई थी, जिसमें जोक्स भी थे, उसके साथ एक्शन सीक्वेंस भी कमाल के थे एंड इमोशनल सीक्वेंस भी था। और मेरे लिए ओवरऑल वो मूवी बहुत ही अच्छी थी। अगर मैं अपनी बात करूं, वो मूवी बेस्ट थॉर की मूवी थी, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार टाकी वेटिटी फिर आए थॉर के साथ एंड काफ़ी एक मीडियोकर वर्क हमारे सामने उन्होंने रखा है। हाँ, टाकी वीटीटी वाली फीलिंग तो आपको मिल जाएगी। कैसे वो चीज़ों को फ़नी करने की कोशिश करता है वो तो इस मूवी में है, बट मूवी सिर्फ जोक से नहीं बनती। मूवी में आपको इमोशन भी डालने होते हैं, एक्शन सीक्वेंस भी डालने होते हैं, बट जो एक्शन सीक्वेंस थे उनमें वो मिसिंग था पीस जो आपको गूसबम्स देता है, वो मिसिंग था। जैसे गूसबम्स आपको मिले थे जब इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने एंट्रेंस की थी वकांडा में। उस सीक्वेंस ने आपको ऐसी फीलिंग दी थी जिसने आपके सारे पैसे वसूल कर दिए थे। एंड वैसे ही कुछ एक्शन सीक्वेंस थॉर की लास्ट मूवी में भी थे, अगर आपको याद हो उस ब्रिज वाला सीन जो बहुत ही सही था। बट अगर इस बार के इनके एक्शन सीक्वेंस की बात करूं, तो जो पहला ही सीन होता है थॉर का, जहाँ पे राजा उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे प्लांट को बचाइए, वहाँ पे चलो यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा मोटे जोक्स हो गए उसमें। बट उसके बाद जब भी वो कुछ कर रहा है तो वो बंदा रिएक्शन दे रहा है जो बहुत ही मुझे वल्गर और अजीब से लगे, पता नहीं क्यों। क्या ज़रूरत है वहाँ पे रिएक्शन देने की। उससे अच्छा आप एक्शन सीक्वेंस पे ज़्यादा ध्यान दो, तो ऑडियंस को अपने आप अच्छा लगेगा। ये मूवी शायद मास ऑडियंस को अच्छी लग सकती है, बट उससे ज़्यादा ये मूवी किड्स को देख के बनाई गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा जोक सुन के एंड सब कुछ देख के कि ये तो एक किड्स वाली मूवी है। अगर आपने 10 साल पहले देखी हो तो शायद अच्छी लगती, बट अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शायद वी आल ग्रो अप। अगर बात करूँ लास्ट वाले सीन की, जहाँ पे वो बच्चों को शक्ति दे देता है, वो सीन भी मुझे तो कुछ खास अच्छा नहीं लगा। हाँ, अगर आप एक किड्स के लिए स्पेसिफिक मूवी बना रहे हो तो वहाँ पे वैसा सीन काफ़ी अच्छा काम करेगा, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा। उससे अच्छा कुछ और ही दिखा देते, क्योंकि एक बात आती है गॉर द बुचर, जो शायद इंट्रोड्यूस कराया गया था एज वन ऑफ द बेस्ट विलन ऑफ एमसीयू, एंड उसमें जो क्रिस्टियन बेल का काम था वो सही में काफ़ी अच्छा था। बट राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए करेक्टर की, जो मुझे तो कहीं से भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। स्टार्टिंग में ही आपको गौर का करेक्टर दिखा देते हैं वो, एंड कैसे उसकी बच्ची वहाँ पे मरती है एंड एको दम वो किसी देवता के पास पहुँच जाता है। इतना जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? आपके पास क्रिस्टियन बेल एज ए एक्टर था, अगर आप चाहते तो उस सीन को हमें फील करा सकते थे, बट वैसा करने की आपकी अप्रोच पूरी मूवी में नहीं लगी। अगर वो सीन को अच्छे तरीके से टाइम दिया जाता, वो ब्रेक डाउन वाला सीन जब बंदा टूटता है, उसका विश्वास टूटता है, जब उसकी फेट टूटती है, वो आपने दिखाया नहीं। गॉड्स को कैसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है, बट आपने एक सीन दिखा दिया। वहाँ पे एक देवता होता है जो कुछ ऐसी बातें आपके सामने करता है जो अच्छी नहीं लगेंगी आपको, एंड आपके अंदर उसके खिलाफ एक नफ़रत आ जाएगी। बट जो वहाँ पे वो बातें कहता है, वो ना वो बातें इतनी क्रूड लगती हैं, ना ही उसमें कोई वज़न लगता है। ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ बुरा दिखाना था वहाँ पे, इसीलिए वैसा सीन वहाँ पे क्रिएट किया। वहाँ पे गौर को तलवार भी मिल जाती है, कुछ एक स्ट्रगल होती, या फिर आपको क्विक क्विक ही दिखा देते वो। अगर वहाँ पे तलवार उसको खुद चूज़ करती है, तो शायद किसी और जगह पे अगर वो तलवार उसको चूज़ करती एंड उसको रास्ता दिखाती उसके देवता की तरफ, तो कितना अच्छा सीन होता है। वहाँ पे क्रूरता अच्छे तरीके से दिखाई जा सकती थी उस गॉड की, जिसको देख के गॉड को और गुस्सा आता एंड वो कहता अभी किसी भी देवता को मैं नहीं छोड़ूंगा। बट वो नहीं किया गया, एको दम क्विक क्विक आपको गॉड दिखा दिया कि अब वो गॉड्स को मारने वाला है। राइटिंग कितनी पुअर थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
उसके बाद थॉर का करैक्टर ट्रेलर में देख के ऐसा लगा था कि लाइफ में वो एक ऐसी पोजीशन पे है, इस पोजीशन में कभी ना कोई बंदा ज़रूर जाता है जब अंदर कुछ नहीं रहता, जब अंदर से आप खाली हो जाते हो। आपने काफ़ी कुछ दुनिया की नज़र में अचीव किया होता है, बट उस अचीवमेंट की वैल्यू आप में नहीं होती। आपको ऐसा फील होता है कि आपको खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब जर्नी स्टार्ट होती है खुद को ढूंढने की, बट वो दिखाया ही नहीं इन्होंने, एक मजाक की तरह उसको दिखा दिया। मतलब ये एक छोटी चीज़ नहीं होती। जब इंसान की लाइफ में एक ऐसे पल आते हैं तो उसको आप मजाक की तरह नहीं दिखा सकते। मतलब सीरियसनेस तो मूवी से बिल्कुल ही गायब ही थी। मतलब इतना मजाक भाई, एक बंदा जब ऐसा फील करता है तो वो मजाक नहीं होता। उसी मोमेंट में मुझे लगा कि मूवी में शायद ये ऐसा ही काम करेंगे। उसके बाद जब पता लगता है गॉर चारों तरफ तबाही मचा रहा है एंड एस्गार्ड की तरफ भी वो आ रहा है, तो वो सीन भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। अगर बात किया जेन फॉस्टर की, उसको एक अच्छा करैक्टर मिला। मल्टी थॉर फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि थॉर तो एक हिसाब से मजाक ही बना दिया था इन्होंने। मल्टी थॉर के इमोशन कम से कम आपको दिखाए जाते हैं, कैसे उसको कैंसर है एंड शायद उसकी मदर की डेथ भी कैंसर से ही हुई थी। वो आपको बहुत ही कम दिखाया जाता है, बट होता है वहाँ पे। थॉर भाई तो हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। जेन फॉस्टर को उसको लाइक चौथी स्टेज पे कैंसर है एंड शायद ये बात पहले थॉर को पता लग सकती थी एंड उसके बाद उसके रिएक्शन हमारे सामने हो सकते थे। मतलब इमोशन इन्होंने डालने की कोशिश ही नहीं की, बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे सामने चीज़ें रखी जो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी लगी नहीं है। आपको एक किडिश फीलिंग आएगी मूवी से, आपको वो एंड गेम वाली इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग मिलेगी नहीं इस मूवी से। एंड अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हो, ऐसा मत सोचना कि आपको बहुत अच्छा एक्शन मिल जाएगा या फिर कुछ इमोशनल सीन आपके सामने होंगे। सीरियसनेस तो मूवी से गायब भी है। अगर मैं स्टोरी चेंज कर पाता तो गॉर के करैक्टर को थोड़ा सा टाइम देता एंड थॉर को थोड़ा सा सीरियस बनाता। इस स्टोरी के हिसाब से भी अगर जोक्स कम मारे जाते तो स्टोरी काफ़ी अच्छी बन जाती। जीसस के पास जब ये जाते हैं तो उसकी अयाशी दिखाते हैं, वहाँ पे सीरियसनेस चाहिए थी, वहाँ पे क्रूरता दिखा सकते थे जीसस की। एंड जैसा हिट गॉर को हुआ था शायद थॉर को भी हो सकता था, बट वैसा इन्होंने नहीं किया। उसको एक आयाश दिखाने की कोशिश की एंड अच्छी तरीके से वो काम भी ये नहीं कर पाए। एक सीन आता है जहाँ पे थॉर के कपड़े उड़ जाते हैं एंड लड़कियाँ बेहोश हो जाती हैं। लाइक उस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, 1% भी। मतलब स्टार्टिंग में जोक्स वर्क करते हैं, बट एक पॉइंट पे जाके आप कहते हो यार क्या मैं एक स्टैंडर्ड कॉमेडी देखने आया हूँ यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। हर एक बंदा हर एक चीज़ में जोक मारने की कोशिश हो रही है, जो बहुत ही वर्स होता है। ऐसी ही मुझे फीलिंग फास्ट 9 देख के आई थी कि थोड़े से सीरियस तो हो जाओ यार, कुछ भी दिखा रहे हो। और यही काम इन्होंने करके दिखाया। अगर आयाज यूज़ को दिखाना था, जो एक मैथोलॉजी से एक करैक्टर लिया है इन्होंने, तो अच्छे तरीके से यार दिखाते तो सही। मैथोलॉजी से उठाए था तो अच्छे तरीके से आपके सामने चीज़ें रखते कि कितना आया था, उसका 2% भी ये दिखा देते तो लोगों को अच्छा लगता। बट वो भी नहीं दिखाया क्योंकि किड्स के लिए ये मूवी बनाई हुई है, तो वो ये नहीं दिखा सकते। बट अगर किड्स देख रहे हैं 10-12 साल के, तो जो थॉर के कपड़े वहाँ पे उतरते हैं, उसके बाद जो मोहतरमाओं का लाइक रिएक्शन होता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या मार्वल उनको दे सकता है। अब किसी भी चीज़ को दिखाने में नाकामयाब रहे हो, वहाँ पे हरक्यूलिस का करैक्टर एंड में आपको दिखा देते हैं और वो क्या उखाड़ लेगा। मतलब थॉर वापस आएगा, बट थॉर की 5वीं मूवी कब आएगी और कहाँ पे उसको दिखाया जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत हैं। अंत में ये कह तो देते हैं कि गॉड्स वर्सेस सुपर हीरो होगा, बट कब होगा एंड क्या ही उखाड़ लेंगे वो। उनके घर में जाके जो उन्होंने किया वो ही नेक्स्ट लेवल था। वहाँ पे ही हरकुलिस की फ़ाइट दिखाई जा सकती थी, जो काफ़ी अच्छी हो सकती थी, बट इन्होंने उसको बचा के रखा। कहाँ था वो वहाँ जब सारे अटेंड करते हैं ज्यूज़ की सभा, तो उनका बेटा कहाँ था। अभी अंत में आ चुका है एंड आने वाले वक्त में शायद थॉर के यूनिवर्स में काफ़ी बवाल मचा सकता है, बट पहले कहाँ था। तो क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे। मैं चाहता था वो सीन और सीरियस होता, वहाँ पे हरकुलिस को भी दिखाते, एक फ़ाइट भी दिखाते एंड एक कमाल का एस्केप भी दिखाते, इसमें ह्यूमर भी होता और एक्शन भी होता। बट ये कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। एंड उसके बाद गॉर एंड थॉर की फ़ाइट जो किसी भी हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी
एंड में जो फाइट होती है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, मैं जब उसकी तलवार तबाह होती है एंड इटर्निटी का दरवाज़ा खुल जाता है, तो जेन फॉस्टर को भी मांग सकता था अगर थॉर चाहता, क्योंकि लगभग गौर को हरा ही दिया था। अंत में गौर को एक हिसाब से एक ऐसा इंसान दिखाया है जो देवताओं से तंग आ चुका था, जिसकी बेटी उनकी वजह से मर चुकी थी। एंड एक बेटी का मरना एक बहुत बड़ी बात होती बाप के लिए, एंड वो सीन आपके सामने रखा गया। थॉर ने कहा लव को चूज़ करो। अंत में जेन फॉस्टर की मौत होती है, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, बट उतना ज़्यादा हिट नहीं करता क्योंकि जो पहले इन्होंने गंद मचाया था, जिसकी वजह से वो सीन भी आप फील नहीं कर पाते। गौर अंत में अपनी बेटी से मिल तो पाता है, बट अभी उसकी बेटी थॉर के साथ है। उसके बाद अंत में कॉर की आवाज़ में एक आपको बता देते हैं कि बाकी कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं एंड थॉर क्या कर रहा है। थॉर लगभग बाप तो बन चुका है, बट उस लड़की को वो अपने जैसा बनाना चाहता है। तो लाइक जो उसको जंप करते वहाँ पे दिखाते हैं, शायद बच्चों को अच्छा लग सकता है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट टाइम ये क्या करेंगे वी डोंट नो। मेरे होप से काफ़ी कम हो चुके हैं मार्वल मूवी से, एंड जो भरोसा भी टूटा है उसको जुड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। थॉर के करैक्टर के साथ जो उन्होंने किया, जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा मुझे, अगर किसी और करैक्टर के साथ करते, किसी नए करैक्टर के साथ करते तो बुरा नहीं लगता, बट जो मेन एवेंजर्स थे 2012 की जो मूवी थी उसमें थॉर भी था, एंड तब से मैं इनको देख रहा हूँ। एंड ऐसे करैक्टर से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हो। हाँ, थॉर का करैक्टर थोड़ा सा कॉमेडिक ज़रूर रहा है जितनी मूवीज़ में वो अपीयर हुआ है, बट कभी भी चीज़ें इतनी आगे नहीं गई। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि उसमें इमोशन नहीं है या फिर वो सीरियस नहीं है, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। बट इस बार तो बिल्कुल ही मजाक बना दिया उसका, जो बहुत ही बुरा था, जिसके कारण भरोसा बिल्कुल ही नीचे गया है। आपने अगर ये मूवी देखी है, आपके क्या व्यू हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन में गाइस, बी होपफुल, कीप डूइंग